तो हनुमान जी को पान अर्पित करें। पान अर्पित करें। पान बहुत तांबूल हनुमान जी को जरूर अर्पण करना चाहिए, वो भी अपने से लगा करके। ये नहीं कि बाजार में आजकल लगा आता है उसके, वो उसका नहीं। अशुद्धि की बात रहती है। शुद्धता चाहिए, शुद्धता। कोई है सोई जो राम रचि राखा, अको करी तर्क बढ़ा वहीं, शाखा सुन संपत्ति नाना विधि पावहीं। ये चौपाई है। इससे सुख शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है इस चौपाई से। अब रही निष्ठा की बात। निष्ठा श्रद्धा पूर्वक जो भी भक्त हनुमान जी की आराधना या सुंदरकांड का पाठ या फिर श्री सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का निष्ठा से भाव से करता है, लेकिन इसकी विधि क्या है, इसमें 41 दिन का विधान है। अच्छा। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा जब भक्त पे हो जाती है तो जीवन की जो समस्त बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। कई पाठ हैं हनुमान जी के, जिसमें सुंदरकांड के पाठ से आप सभी परिचित हैं, और सुंदरकांड पाठ भक्त काफ़ी बड़ी संख्या में करते भी हैं। जिज्ञासाएँ भी काफ़ी आती हैं इस पाठ को लेकर के। आज हम सुंदरकांड की संक्षिप्त विधि के बारे में जानेंगे, और साथ ही बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा होती है कि संपुटित पाठ हम कैसे करें, किस चौपाई का हम संपुटन लगाएं उसमें, और संपुटित पाठ का मतलब क्या होता है, ये सब आपको आज विस्तार से बताने जा रहे हैं। पंडित लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी, स्वागत है आपका। जी जी, जय सिया राम पंडित जी। जय सिया राम, जय सिया राम। पंडित जी, पहले भक्तों कल्याण के लिए बताइए कि हनुमान जी की शरण में जो भक्त जाते हैं, जी जी, उनके तो जीवन में सब आनंद ही आनंद आ जाता है। जी जी, देखिए, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। हनुमान जी का प्रताप तो चारों युगों में है। अब रही निष्ठा की बात। निष्ठा श्रद्धा पूर्वक जो भी भक्त हनुमान जी की आराधना या सुंदरकांड का पाठ या फिर श्री सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का निष्ठा से भाव से करता है, लेकिन इसकी विधि क्या है, इसमें 41 दिन का विधान है। अच्छा। निष्ठा से यदि कोई भी आराधना हनुमान जी के 41 दिन करे, उसके उपरांत उसका उद्यापन करे। अब देखो, लोग करते हैं निष्ठा से ही, लेकिन उसकी विधि पता नहीं होती लोगों को, विधि में चूक रह जाती है। अब इसमें विधि क्या है कि पंचोपचार पूजा तो चलो करे ही आदमी हैं, भगवान के लिए थोड़ा पाद्य के लिए अर्घ्य छोड़ करके आचमन करके हैं, उसके बाद संकल्प पूर्वक संकल्प धारणा करे। संकल्प लेकर के जैसे हनुमान जी का कहीं मंदिर हो और जो हनुमान जी को लेप लगता हो सिंदूर का, सिंदूर का लेप, जैसे सिंदूर का लेप कर सके तो ज़्यादा अच्छा है मंगलवार को। बाकी तो रोज़ सिंदूर चढ़ता नहीं हनुमान जी को, मंगल या शनिवार को सिंदूर का लेप जरूर करें। बाकी तो निष्ठा से संकल्प लेकर के मंगलवार से ही, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ही प्रारंभ करना है। अच्छा। और 40 दिन जब पूर्ण हो जाते 41वें दिन थोड़ा हवन करके हनुमान जी को सुंदर श्रृंगार करके चोला का, उसके बाद पूर्णाहुति करे। उसमें जैसे यथाशक्ति जो भी बन सके, उद्यापन के लिए लाल वस्त्र, लाल फल, लाल कोई तांबे का लोटा, लाल जैसे फल हो गया,
पुष्प हो गए लाल, और गुड़, और आपका गेहूँ, अन्न, ये कुछ न कुछ दान करना चाहिए। कुछ तांबे का पात्र में, जैसे तांबे का लोटा या तांबे का आचमन पात्र या कोई कटोरी तांबे की, घी का दीपक जला करके हनुमान जी के लिए ये उद्यापन करें। तो अच्छा पंडित जी ये बताएं, चूंकि जी। बहुत से भक्त जब सुनते हैं कि जी जी हनुमान जी संकट मोचन है, जी 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 सुंदरकांड के पाठ के बारे में पंडित जी जब सुंदरकांड बताते के हैं, पाठ के बारे में, तो क्योंकि संपुटित इसके बारे में थोड़ा सा ही बताइए जी, जी। कि कोई नया जो भक्त है जो जी। विधान से ही परिचित नहीं जी है, जी 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 शुरुआत कैसे करें? आपने कहा कि शुक्ल शुरुआत। पक्ष के मंगलवार से शुरू हाँ, करें। शुक्ल तो पक्ष के कैसे फिर मंगलवार करें? से इसका शुरुआत सुंदर स्नान ध्यान करके, अच्छा। और कोई ये नहीं कि नया वस्त्र ही धारण करना है, साफ सुथरे वस्त्र होना चाहिए, लाल वस्त्र। लाल वस्त्र, कुछ कोई भी एक अंग में लाल वस्त्र हो, चाहे हनुमान जी का लाल के नाम से एक गमछा ही हो। अच्छा। यदि मनुष्य है तो धोती लगा ले लाल, लाल कोई बनियान या टी शर्ट ही लाल धारण कर ले। स्त्री जैसे माता बहन हैं वो भी कोई लाल धोती ही धारण करें, यदि वो निष्ठा से कर रही हो भी। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की थोड़ा गंगा जल का छींटा लगाएं पवित्र करने के लिए। बाकी भगवान तो सदैव पवित्र हैं, लेकिन अपने मन की शुद्धता के लिए गंगा जल का छींटा लगा करके उनके सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। घी का दीपक प्रज्वलित करके उसके बाद संकल्प धारणा लेना है, अपना आचमन करके केशवाय माधवाय नारायण महा संकल्प लें कि महाराज हमारा ये संकल्प है। मतलब और हाथ में संकल्प फूल जल लेकर। पुष्प जल, कोई भी द्रव्य रख लो, पुष्प रख लो, जल रख लो, रख करके संकल्प धारणा करना है। जैसे संपुट में कोई भी मान लीजिए संकट से निवारण के लिए चाहिए, यदि कोई संकट से आप घिरे हुए हैं, उस संकट की निवृत्ति के लिए दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, ये संकट की निवृत्ति के लिए संपुट का ये चौपाई है। इस चौपाई को शुरू में लगाना है दोहा के, और फिर जब दोहा के उपरांत चौपाई पूर्ण हो जाए ना, फिर लगाना है इसको। पहले चौपाई के आगे लगाना है दीनदयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, फिर जब दोहा पूर्ण हो जाए तो उसके बाद फिर लगाना संपुट, आगे और पीछे लगाया जाएगा। संपुटित का अर्थ होता है कि ऊपर और नीचे, और बीच में जो आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, और इस तरह से पूरा सुंदरकांड कीजिए। पूरा सुंदरकांड करिए निष्ठा से। देखिए हनुमान जी की कृपा, यदि निष्ठावान होकर के आप 40 दिन पाठ करेंगे, यदि इसी रीति से, यही नियम से, तो आपकी कामना जरूर हनुमान जी महाराज की कृपा से पूर्ण होगी। ये हमारा आजमाया हुआ है। अच्छा, ये जो संकट नाश जी जी जी, कितना ही बड़ा संकट हो, संकट कितना भी बड़ा हो, संकट से निवृत्ति होती है हनुमान जी की कृपा से। कोई सफलता चाहिए आपको, सफलता की प्राप्ति के लिए प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रार्थना के लिए सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे, ये प्रार्थना है। प्रार्थना के लिए धन और सुख के लिए कौन सी हनुमान जी की चौपाई है इसमें? जैसे हुई है सोई जो राम रचि राखा, अको करी तर्क बढ़ावहीं, शाखा सुन संपत्ति नाना विधि पावहीं। ये चौपाई है, इससे सुख शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। इस चौपाई से शत्रु नाश के लिए बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता होई, ये चौपाई। और कई प्रकार की चौपाइयाँ संपुटित है श्री रामचरितमानस में। उन चौपाइयों को भी देख करके ये संपुट आगे और पीछे लगा करके यदि निष्ठावान होकर के हनुमान जी के 40 दिन रोजाना कोई एक नियम बना करके, कि वही नियम में करने नहीं कि आज कोई समय में कर लिए पाठ, कल कोई समय में कर लिए, ऐसे नहीं, वही समय होना सुबह शाम जब भी करें, एक आपका एक आसन, फिक्स टाइम हो, आसन और नियम, ये जरूर ध्यान देना, फिक्स टाइम होना चाहिए, फिक्स समय होना चाहिए। इससे हनुमान जी की जरूर कृपा होगी। जी, अच्छा, एक और बात आती है, भोग प्रसाद क्या चढ़ाना चाहिए? और उसके बाद एक और प्रश्न आता है, आरती क्या प्रतिदिन करें तो ज़्यादा अच्छा है? प्रतिदिन करें तो ज़्यादा अच्छा है। और हनुमान जी के भोग के लिए तो देखिए कई प्रकार के पकवान हैं, लेकिन इसमें मीठा भोग का ज़्यादा वो है हनुमान जी के लिए। जैसे मोती का चूर जो लड्डू होता है वो हनुमान जी को ज़्यादा प्रिय है। ये ना हो सके तो शुद्ध सबसे बढ़िया चना और गुड़, चना और गुड़ सवाया मात्रा में बढ़िया सुंदर हनुमान जी को भोग लगाएं। कोई मीठा एक पान, मीठा पान भी बढ़िया अपने से लगा लें उसको, ये नहीं कि दुकान से लगवा के लाएं। उसमें कुछ नहीं, मीठी सुपारी और मीठी लौंग और मीठे आजकल के थोड़े थोड़े वो आते हैं, उसमें गुलदाने टाइप के रहते हैं ना, वो रख करके हनुमान जी को सुपारी पुंगी फल अर्पण करें, यही शुद्ध है। ये आपने अच्छी बात कही कि खुद लगा लें,
खुद लगाओ। तो सामान से बाजार में मिलता है, बाजार में मिलता है, सब अगर ला आप करके हर पत्ते मंगलवार को जी। लगाना चाहते हैं, ऐसा हम स्वयं ध्यान उसे आ बढ़िया गया साफ हमें। करके पत्ते को जल से जितना हो सके शुद्धता है तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें आप पान का पत्ता ले आइए और घर पान का में पत्ता लाए, गुलकंद वगैरह ला गुलदाने करके वगैरह डाल करके, लौंग इलायची, क्योंकि मुख शुद्धि के लिए है। मुख की सुंदरता तांबूल से होती है। मान लो हम अंग में धारण के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर आभूषण, लेकिन मुख की सुंदरता पान से होती है। इसलिए देवताओं के लिए भी है स्वीकार, हनुमान जी को तो चाहिए ही मीठा पान। हाँ नहीं, सही कह रहे हैं आप। तांबूल, मिथिला क्षेत्र में जी, जो जी, जी। नारियां हैं, हाँ हाँ प्रभु राम का विवाह के जो गाली गाती हैं जी, 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 कि जी। दुल्हा सुंदर है, दिला मुख पनवो नहीं। पान नहीं हाँ, है। कि दुल्हा सुंदर है मुख की लेकिन मुख आभूषण में है। पान होना जी, चाहिए। जी, जी। तो हनुमान जी को पान अर्पित करें। पान अर्पित करे, पान बहुत तांबूल हनुमान जी को जरूर अर्पण करना चाहिए, वो भी अपने से लगा करके। ये नहीं कि बाजार में आजकल लगा आता है उसके, वो उसका नहीं। अशुद्धि की बात रहती है। शुद्धता चाहिए, हाँ, शुद्धता। जी हाँ, जी हाँ। बिना अच्छा शुद्धता पंडित के जी, कुछ नहीं। ये 40 दिन इसी प्रकार से इस क्रम को दोहराएं। जी, जी, जी। उद्यापन जिस दिन हो, जी, जी, उस जी। दिन थोड़ा हम चाहते हैं विस्तार से बताएं, उस दिन क्या करना चाहिए? उद्यापन में देखिए अपनी सामर्थ्य अनुसार, उद्यापन में जैसे हो सके तो अपना 5 ब्राह्मणों को भोजन करा दें। उद्यापन जब पूर्ण हो जाए उसमें थोड़ी आहुति पड़ जाए, हवन, क्योंकि हवन से क्या कि वो देवता को स्वयं प्राप्त हो जाती है आहुति। जिस देवता के नाम से हम आहुति प्रदान करते अग्नि, क्योंकि अग्नि दूत का कार्य करती है। थोड़ा सूक्ष्म विधि से हवन हो करके वहीं हनुमान जी के सामने ही भोग लग करके जो भी प्रसाद घर में बने तैयार हो, उस दिन तो सब प्रसाद में चल जाएगा हैं। और वही 5 ब्राह्मणों को बैठा करके उद्यापन में जो भी अपनी सामर्थ्य हो, ब्राह्मणों को 5 वस्त्र दे, 5 वस्त्र नहीं तो चले 1-1 जनेऊ ही दे दें। कुछ जो बने तो अपना दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों को प्रणाम करके कि हनुमान जी महाराज आप हमारी इस कामना को जरूर से जरूर पूर्ण करें। और हनुमान जी की कृपा से देखिए आपकी कामना वह 100% अच्छा, ये पूर्ण संक्षिप्त होगी। जो हवन की बात होती है, आमतौर पे जी, होता है कि जी, मंत्र जी। जप होता है, जी, जी, जी। तो उसका तो दशांश लोग उसी मंत्र से कर हाँ, देते हाँ, हैं। जी, जी। लेकिन सुंदरकांड के पाठ जब करें तो फिर उसमें इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, जितना हो सके संभव जितना हो सके। तो उसमें क्या किसी हनुमान जी के मंत्र से करें क्या? हनुमान जी के मंत्र से, बीज मंत्र जो है, हम हनुमते नमः, हम हनुमते नमः से, और जो आपने चौपाई संपुट ली उस संपुट मंत्र के द्वारा, और कुछ चौपाई ले लें हनुमान के, उसमें से दोहा ले लें, चौपाई ना लेकर के दोहा ले लें, क्योंकि चौपाई उसमें बहुत समय लग जाएगा यदि करेंगे तो। हाँ, तो लेकिन बीज मंत्र हनुमान जी का, उस हनुमान मंत्र के बीज मंत्र से आहुति 108 बार हो जाए। ओम हंग हनुमते नमः, ओम हम जो हनुमान जी का बीज मंत्र है। जी, जी। या फिर पंडित जी जिससे आपने संपुटित किया है, जी, जी। जिस चौपाई से, हाँ 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 जी। उससे भी किया जा उससे भी उससे भी आहुति, किया जा क्योंकि सकता है। संपुट का है वही तो मेन उसका तत्व है। हाँ, तो संपुट की चौपाई के द्वारा ही आहुति प्रदान करें। जी, अच्छा, एक और बात आती है पंडित जी, क्योंकि पूजा में देखिए धैर्य की तो बहुत आवश्यकता है, जी, धीरज की, विश्वास की। जी, 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 मान लीजिए किसी कारण से किसी की मनोकामना पूर्ति में विलम्ब होता है, जी, जी। तो एक और ये जिज्ञासा रहती है भक्तों की, क्या बीच में कुछ गैप दे करके पुनः उस अनुष्ठान को हम शुरू कर सकते क्यों नहीं, हैं? पुनः हाँ, इसके अनुष्ठान के लिए कोई ये नहीं है बंधन। अब रही बात जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन दसी, ये भावना की बात है। उसका जरूर कहीं ना कहीं आपको जरूर फल प्राप्त होगा, ये निष्फल नहीं जाएगी आपको पूजा, इसका कहीं ना कहीं आपको जरूर फल प्राप्त होगा। अब भक्त की रही बात, भक्त क्या है कि लगता कि तुरंत हमको शीघ्र वो मिल जाए, जो हमारी कामना है वो हमको तुरंत प्राप्त हो जाए, ऐसे कहाँ है। ये तो निष्ठावान होकर के भगवान, यदि कभी कभी ऐसा होता कि जल्द शीघ्र सुन लेते हैं, कभी थोड़ा विलंबता हो जाती, सुनेंगे जरूर आपकी, ऐसी बात नहीं है। वो पूजा आपकी निष्फल नहीं जाएगी, उसका जरूर कहीं ना कहीं आपको फल प्राप्त होगा। मान लो कोई व्यवधान पड़ गया, कोई सूतक पड़ गया बीच में अपने घर में, कोई ऐसे कोई बालक हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो उसमें फिर वो अनुष्ठान को थोड़ा रोक दिया जाए, क्योंकि सूतक में नहीं किया जा सकता। हाँ, क्योंकि जो किए हैं वो भी आपका निष्फल हो जाएगा, इसलिए सूतक को रोक करके फिर अपना पूर्ण कर लें उसको, जितना बकाया रहेगा कोई और अनुष्ठान आपका खंडित नहीं माना जाएगा। यदि सूतक नहीं है, कोई ऐसे ही आप रोक दे, कोई व्यवधान हो गया, बीमारी हारी, कोई संकट में घिर गए आप, तो भले रोक सकते, उसको आगे से भी पूर्ण कर सकते, प्रारंभ करके पूरा कर सके, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी रही आपकी भावना, आपकी जैसी भावना रहेगी, निष्ठा रहेगी, भगवान उसी भाव से आपकी निष्ठा पूर्ण करेंगे। धन्यवाद पंडित जी आपका। जी जी, जय जय सीताराम, जय सिया राम।